नाला चौपारा पूर्व तुनिंग पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाला प्रगति नगर, जिसे अपराध का गढ़ कहा जाता है। पिछले कई सालों के दौरान छोटी बड़ी कई आपराधिक घटनाएं यहाँ पे घटित हो चुकी है और खास बात यह है कि बड़ी से बड़ी ड्रग्स की खेप भी वहां से पुलिस द्वारा बरामद की गई है और इसी सब के चलते आपराधिक दृष्टि से प्रगति नगर को बेहद संवेदनशील माना जाता है और उसी बेहद संवेदनशील जगह पर 14 जून को एक आपराधिक घटना घटित होती है, जहां पे दो भाइयों के ऊपर चाकू से वार किया जाता है, बियर की बोतल से वार किया जाता है, जिसके चलते वह दोनों बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए मजबूरन अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वह ये सब मामला क्या है, माजरा क्या है, विवाद क्या है, जानने के लिए बात करते हैं पीड़ित पक्ष से। क्या नाम है आपका? सुजीत शिव कुमार यादव। क्या काम करते हो आप? मैं डिलीवरी का जॉब करता हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन रात 11 बजे मैं यहाँ ओसवाल से अपने घर पे जा रहा था प्रगति नगर में। सुंदरम मेडिकल के पास वहां पानी भरा हुआ था, तो मैं भी स्कूटी से था। वो लोग मेरे सामने से पानी उड़ाते हुए फुल स्पीड में जाते हैं। कौन लोग थे वो? उनका नाम था अर्जुन, आदिल और मेंटोस, ये थे, और एक दो का नाम मैं नहीं जानता। तो वो लोग सुनते नहीं, मैं चिल्लाता हूँ, तो रिक्शा स्टैंड पे जाके वो लोग रुकते हैं मेडिकल के बाजू में। मेरा घर भी उसी तरफ था, तो मैं वो लोग को बोलता हूँ पानी उड़ाते हो क्या जा रहे हो? तो वो बोलते हैं इधर मैटर हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तो मैं बोला मैटर हो रहा है तो क्या हुआ, तुम किसी को भी उड़ा दोगे? तो उसी में वो लोग मुझे मारना स्टार्ट करते हैं। कैसे मारते हो? उस टाइम तो हाथ पैर से ऐसा मारते हैं, हाथापाई करते हैं, फिर वो लोग मार के चले जाते हैं। फिर मैं अपने भाई को फोन करता हूँ, जिनका नाम सचिन यादव है, वो जॉब पे रहते हैं। उनके साथ में मेरे दोस्त एक और आते हैं, आकाश गुप्ता, वो आते हैं। तो मैं उनके साथ में पुलिस चौकी जा रहा था, रास्ते में ही मुकुंदा हाइट्स पे वो मुझे दिख जाते हैं। तो मैं भाई को उनको बताता हूँ कि यही सब थे जो मुझे मारे। तो वो फिर से भाई के ऊपर और मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, चाकू, बियर की बोतल, कड़े से। भाई के सर पे अटैक करने जाते हैं, वो बचने में उनके कान पे लग जाता है, यहाँ कान कट हो जाता है। वो मेरे सर पे भी अटैक करने जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग जाता है। फिर वो लोग बियर की बोतल से सर पे मारते हैं, मेरे और आकाश गुप्ता के। भाई के सर पे फिर कड़े से वार करते हैं। फिर आप अस्पताल में कैसे दाखिल हुए? अस्पताल में मेरे दोस्त लेके गए। पहले मैं पुलिस चौकी गया, वहां से मुझे कुछ लिख के दिए, जो भी मुझे पता नहीं, मैं होश में नहीं था उतना। तो वहां से फिर मैं पुलिस चौकी गया, तो मेरा ब्लीडिंग बंद हो रहा था कान का। वहां से फिर मुझे हॉस्पिटल भेजा जाता है, आइकॉन भेजा जाता है। कितने दिन आप आइकॉन अस्पताल में रहते हैं? 2 दिन। 2 दिन। आपकी FIR हो चुकी है? हाँ, हो गई। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ, 2 जन को। आप उनके बड़े भाई हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सचिन शिव कुमार यादव। जब आप वहां पे पहुंचे तो क्या आपको अंदेशा था कि इस तरह से आप पर हमला होगा? नहीं, मुझे कोई अंदेशा नहीं था। जब आप वहां पे गए तब क्या हुआ आपके साथ? मैं गया बातचीत करने, क्यों मारा मेरे भाई को, क्या बात थी? तो वो लोग सीधा मारने उतर गए और पीछे से वो चिल्लाते हुआ और 2-3 बंदे आए पीछे से, मारे, पता ही नहीं चला मुझे। तो सब गिर गए एक एक करके, तीनों लोग भाग गए। उनके हाथ में क्या क्या था? चाकू था, से लहराते हुए बोले तो कोई आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे डरा रहे थे सबको। आदमी भी खड़े थे, लेकिन डर के मारे आ नहीं पा रहे थे। ये घटना कितने बजे की है? 11:30 बजे की। शुरुआत 11 बजे हुई थी, फिर हम लोग पुलिस चौकी जा रहे थे तो 11:30 बज रहा था कुछ। इस सब मामले में क्या पुलिस ने आपको कोऑपरेट किया है? कोऑपरेट किए हैं, वो लोग बोले 2 जन पकड़ाए हैं। जो FIR हुई है वह उचित हुई है? अभी हम डरे हुए हैं, हमको डर लग रहा है कभी कुछ हो ना जाए, क्योंकि 2 जन अभी बाहर है। हमको डर लग रहा है, हमको सुरक्षा की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि इन्हें आधी रात को एकत्रित होकर कुछ युवकों ने इन पर जानलेवा हमला किया। उनके हाथ में चाकू थे और बियर की बोतलें थी। हालांकि इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों के दौरान कई बार घटित हो चुकी है और जैसे हमने कहा कि प्रगति नगर को अपराध की दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। हमारे समक्ष इस समय अरुण श्रीवास्तव है, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है और एक जाने माने समाज सेवक भी है। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रगति नगर में लगातार जो आपराधिक घटनाएं घटित होती रहती है, इस सब के पीछे आखिर प्रमुख तौर से क्या कारण है? और पुलिस के फेलियर है। पहला तो पुलिस का अगर फेलियर नहीं होता तो ऐसे घटनाएं घटती नहीं। जो आरोपी जितने भी ऐसे हैं यहाँ पे आप देखेंगे, सारे आरोपी को कैसे नहीं कैसे करके ये लोग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर छूट जाते हैं।
अगर पुलिस अगर अपने ईमानदारी के साथ में अगर पुलिस अपना काम करे, जितने भी केस के आए हो रहते हैं, अगर सेट न हो जाए आरोपी तो साथ में शायद ऐसा कुछ नहीं घटना घटे। आप इसी घटने को लेकर के जो अभी बता रहे हैं कि रात को 11:30 बजे 14 जून को घटना हुई है। अब रात को 11:30 जो घटना घटी है, उनका डर और भय नहीं है, क्योंकि जो अर्जुन है, अर्जुन का बहुत बड़ा गैंग है। मैंने ये बात आज नहीं कई बार मैंने इसके पहले अर्जुन का करीब लगभग 1 साल पहले की बात है, यहाँ पे इस एरिया में ही भी अपना जीजाई नगर में 40-50 लड़कों को लेकर के रात को 12 बजे आए, जिसको 150 लोग वहां खड़े थे। उसका मैंने वीडियो बनाकर भेजा। वो फिर वापस 10 दिन में छूट करके आ गया था। 10 दिन छूट करके आया। उसके ऊपर एक बार एक लड़की को यहाँ पे इसी एरिया में छेड़ने का आरोप लगा, उसमें भी 10-12 दिन छूट किया गया। उसके ऊपर ये नाबालिग से लेकर बालिग, मतलब 16 साल की उम्र से लेकर के अब तक के अंदर में करीब लगभग 5 से 7 केसेस उसके ऊपर है। अब 5 से 7 केसेस उसके ऊपर होने के बावजूद भी आज 307 केसेस 307 की धारा इसको लगी। लेकिन जो भी 307 की धारा लगी हुई है वो इतने आराम से नहीं लगा। इतनी बड़े कांड करने के बाद बियर की बोतल चाकू चला और उसके बाद कड़े से मारा और ब्लड निकल नहीं रहा है। तो रात को 2 बजे रात को मुझे सन्नी मिश्रा फोन करते बोलते 324 की FIR ले रहे हैं और बोलते हैं मेडिकल लेके आओ। उसके बाद मैं बोला साहब मेडिकल तो बाद में होता रहेगा, आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करके आप खुद एडमिट करवाइए और कर करके उसको आप 307 की करिए। बोले मैं कैसे 307 करूंगा। रात को केस के जो आए हुए जो अपना अमलदार थाने अमलदार ने नहीं लिए रात को केस, 324 की FIR दर्ज किया। तो सुबह मैंने बातचीत की कई जगहों पे, बातचीत होने के बाद उसके बाद शाम को 5 बजे मुझे मालूम पड़ता है कि हम 307 की धारा लें। उसमें भी मैंने थाने अमलदार से सुबह बात किया, बोलते आप PI साहब से बात करिए। सीनियर PI जो छुट्टी पे हैं, जो सेकंड PI जो जिनका इंचार्ज है उनसे बात करिए। फिर जो सेकंड PI थे उनसे मैंने बात किया। बात करने के बाद शाम को 5-6 बजे तब जाकर के हुआ। इनको मैंने अर्जुन का पूरा डिटेल दिया पुलिस को। सब कुछ देने के बाद रात भर लोग ढूंढ नहीं पाए। मोबाइल नंबर तक अर्जुन का मैंने ही दिया हूँ, अर्जुन का फोन नंबर मैंने दिया हूँ। टोटल देने के बाद को रात को उसके बाद ये लोगों सुबह शाम को 4 बजे पता चला कि अर्जुन गिरफ्तार हुआ है और शाम को 5 बजे मालूम पड़ता है कि 307 की FIR होती है। इतनी लापरवाही, मतलब इतना प्रेशर देने के बाद अगर मैं उसमें बीच में नहीं होता तो इन परिवार को इंसाफ होने का उम्मीद ही नहीं होता था। और अभी भी 4 आरोपी में से 2 आरोपी फरार है। आज मैंने इस केस के आयोग से बात किया, बोलते हम करेंगे कार्रवाई। हम जानते कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, सेटलमेंट वाली कार्रवाई करेंगे कि केस में ढीलापन करेंगे कि कौन सा कार्रवाई करेंगे आप? क्या वो लोग वापस आएंगे नहीं? क्या वो लोग वापस आकर के वापस इस तरह से घटना घटने देंगे? आज प्रगति नगर, जीजाई नगर, ओम नगर और रहमत नगर, ये पूरा क्षेत्र जितना तुलंज का पट्टा है, क्रिमिनलों का अड्डा बन चुका है। क्यों नहीं विजयनगर का नाम आता है, क्यों नहीं नागिनदास का नाम आता है? सिर्फ मोरेगांव कभी सुनने में आएगा, कभी जीजाई नगर आएगा, कभी ओम नगर, प्रगति नगर, और सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है क्रिमिनलों का प्रगति नगर। जो कि आपको रात को अगर जाएंगे आप तो आपको प्रगति नगर की पुलिस चौकी पे आपको पुलिस नहीं मिलेंगी, एक हवलदार नहीं मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ा जो है क्रिमिनल का एरिया जो है प्रगति नगर है। तो हम चाहते हैं कि प्रगति नगर में हमेशा 2-4 पुलिस वाले रहें और हर 2 घंटे में रात को 10 बजे के बाद इन एरियो में रहमत नगर, ओम नगर, जीजाई नगर, मोरेगांव और प्रगति नगर, इन एरियो में मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहूंगा, यहाँ के ACP DCP सबसे बोलना चाहूंगा, इन एरियो में खास करके रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक राउंड अप किया जाए, क्योंकि क्रिमिनलों का गढ़ बना हुआ है और क्रिमिनल यहाँ घूमते हैं। और ऐसे क्रिमिनलों को तड़ी पार करने का कृपया करके अपना कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये लोग तड़ी पार नहीं होंगे तो आए दिन ऐसे मासूम जो जनता है, ऐसे जो सीधे साधे लोग हैं, इनके पास ऐसे अटैक होते रहेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि मामला गंभीर है और गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार भी किया है। वहीं 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिसके चलते ये जो पीड़ित लोग हैं इन्हें डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनके या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं इस सब मामले में पुलिस की भूमिका बनती है कि जो फरियादी है, जो पीड़ित है, इन्हें डर के उस माहौल से मुक्ति दे। वही अब देखना यह होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस किस प्रकार की भूमिका निभाती है और कब उन 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करती है।